जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। मेरे दोस्त, जैसे ही आप सोचेंगे आगे बढ़ने की बात, जैसे ही आप कुछ बड़ा करने की सोचेंगे, जैसे आप अपने लोगों से, अपने पड़ोसी, इर्द गिर्द, रिश्तेदार और अपने जानने वालों से बात करेंगे कि मुझे यहां से 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है, 50 लाख कमाना है, जैसे आप आगे बढ़ने की बात करेंगे और वही लोग आपके सबसे पहले उस सपनों पे पानी फेर देंगे और कहेंगे नहीं, ये काम आप नहीं कर सकते हैं, ये ऊंचाई आप हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ना पैसा नहीं है, आपका कलर ठीक नहीं है, काला है, गोरा है, आप हाइट ठीक नहीं है, आपकी ऊंचाई ठीक नहीं है, आपको एजुकेशन नहीं है उतनी जिस एजुकेशन के दम पर आप लोगों से बात कर सके, आपको कुछ नहीं आता है। इस तरह के अनंत अनंत आपको अंदर तक इतना विश्वास दिला देंगे, आप अंदर ही अंदर सोचेंगे बिल्कुल इतनी सारी कमियां मेरे अंदर है तो शायद मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरे दोस्त, एक बात ध्यान रखिए, आप उन तमाम लोगों से दूर हो जाइए जितने भी लोग ये बात कहते हैं। अगर आपको पॉजिटिव संकेत नहीं देते हैं, पॉजिटिव थॉट नहीं देते हैं, तो ऐसे लोगों से हमेशा आपको दूर रहना है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद दूसरों को पॉजिटिव संकेत नहीं दे सकता है, समझ लिए उसके जीवन में तो नेगेटिविटी का भंडार भरा हुआ है और आपको हमेशा नेगेटिविटी से दूर रहना सबसे पहला कार्य तो यह है। साथियों, उसके बाद मैं आपको एक स्टोरी से आज के सेशन की शुरुआत करता हूं। साथियों, बाज होता है और बाज के ऊपर कौवा क्या करता है, उसके ऊपर बैठ करके, पीठ के ऊपर बैठ करके और इतनी चोंच मारता है, इतनी चोंच मारता है, और बाज कभी घूम करके उसके चोंच नहीं मारता है। वो क्या करता है, बाज कौवे को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाता है, इतनी ऊंचाइयों पर ले जाता है कि कौवा खुद गिर जाता है और वो मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसको इस बात का एहसास है, बाज को, कि इसको मैं चोंच मारने से अच्छा है इसको आसमान की सैर करा दूं एक बार, ताकि इसको भी पता चले कि हम कहाँ के रहने वाले हैं और हम जिनके साथ हम गद्दारी कर रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी कर रहे हैं, किसी के सपने को तोड़ रहे हैं, आगे बढ़ने से उनको रोक रहे हैं, ऐसे लोग। तो इस बात से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए अपने जीवन के अंदर। साथियों, मेटाफोर्स क्यों करें, उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा। बहुत सारे लोग न्यू होते हैं और न्यू पर्सन जब इस सिस्टम के अंदर आते हैं तो बहुत सारी गलतियां होती है। गलतियां क्या होती है? सबसे पहले वो लोग ज्वाइनिंग करके और इस सिस्टम के अंदर सोचते हैं कि मैं ज्वाइनिंग हो गया और मेरे भी यहां से लाखों करोड़ों रुपए आने वाला है। मेरे दोस्त, थोड़ा सा एक चीज बाहर जाकर के देखिए, क्या पैसा कमाना आसान है? पैसा कमाना आसान बिल्कुल नहीं है। जिंदगी काटना आसान है? जिंदगी काटना भी आसान बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारी रगों के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स लाइफ के अंदर बसी हुई है, कुछ ऐसे हमारे दिमाग के अंदर विचार ऐसे बैठे हुए हैं जो हमको अंदर ही अंदर झकझोर के रख रखे हैं। हम कुएं के मेंढक बन करके बैठे हैं। ऐसे विचार हमारे जीवन के अंदर हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। मेरे दोस्त, उन सभी तमाम विचारों से हमें थोड़ा सा बाहर आना है। एक व्यक्ति जब सुबह से शाम काम करता, मेहनत करता है, 500 1000 रुपया उसको मिलता है। कितनी मेहनत करता है वो? एक व्यक्ति नौकरी करता है, 12 घंटे नौकरी करता है,
2 घंटे आता है, 2 घंटे जाता है, और भी बहुत सारे काम है। यानी कि उसने पूरा शेड्यूल 24 घंटे का सिर्फ और एक नौकरी में लगा रखा है। जीवन में परिवर्तन नहीं आने वाला कभी भी। आपको कुछ बड़े फैसले लेना होगा, और अगर बड़ा फैसला नहीं लोगे, बड़ी रिस्क नहीं लोगे, तो रिस्क ना लेना भी सबसे बड़ी रिस्क है। लेकिन मेरे दोस्त, हर एक रिस्क को थोड़ा हमें समझना है, थोड़ा हमें जानना है, थोड़ी हमें सिस्टम की पावर को समझना है कि आखिर पैसा कैसे आता है, पैसा कहां से आता है। सभी तमाम लोगों से मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग न्यू ज्वाइनिंग हुए हैं पिछले 1 हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, मेरे दोस्त, आर्मी की नौकरी करने के लिए एक आदमी 15 साल की नौकरी करना चाहता है, अपने घर बार को छोड़ करके अपने देश की सुरक्षा के लिए जाता है, वो भी 9 महीने की बहुत बड़ी कड़ी ट्रेनिंग सेशन लेता है, और 20% अप्रोक्सीमेट बैक हो जाते हैं, रिवर्स में आ जाते हैं वो लोग ट्रेनिंग के अंदर से ही। नहीं, हमें ये नहीं करना, इतनी टफ ट्रेनिंग होती है। मेरे दोस्त, हमें जब भी सिस्टम के अंदर आए तो 6 महीने तक ये अपने आप को बना लें कि स्टार्टिंग का जो 6 मंथ है वो में सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग के सेशन के होते हैं, सीखने के सेशन के होते हैं। स्टार्टिंग 3 से 6 महीने हमें सिस्टम को समझना होता है, मार्केट को समझना होता है, ट्रेनिंग मीटिंग को समझना होता है, सीखना होता है, मेटाफोर्स क्या है उसको समझना होता है, मेटाफोर्स में कितने प्रोग्राम है उनको जानना है, डीपली जानकारी रखनी है। दोस्त, मार्केट में बहुत सारे आपको सवाल करेंगे इस बात के कि ये लोग ऐसे हैं, वैसा सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है। तो इन तमाम सारी चीजों के साथ ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि 6 महीना तक इस सेशन में आप बने रहिए, लगातार आप ट्रेनिंग और मीटिंग को लेते रहिएगा। यहाँ पर एक से बड़े एक पर्सनालिटी आते हैं, लीडरशिप आते हैं, और हमें अपने अपने जीवन को एक्सपीरियंस बताते हैं, जो उन्होंने अपने जीवन के अंदर बदलाव किया है, जो अपने जीवन के अंदर कुछ सीखा है, कुछ पाया है, कुछ किया है, वही उसी के इर्द गिर्द के शब्द वो हमें बताते हैं। और यही शब्द हमारी आंखों से देख करके और कानों से सुन करके ये हमारे शरीर में इनबिल्ड होते हैं, और वही ईंधन का काम करते हैं। जिन शब्दों को सुन करके, जिन शब्दों को देख करके हम अपने जीवन के अंदर कुछ अच्छा करने की सोचते हैं, कुछ अच्छा सीखते हैं, कुछ अच्छा पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और लाइफ को बदलते हैं। तो साथियों, आज मैं इसी आशा और उम्मीद के साथ में आप लोगों के साथ कुछ और टॉपिक शेयर करूंगा। साथियों, मेटाफोर्स हमें क्यों करना चाहिए? आज आप सिस्टम के अंदर ज्वाइनिंग हो गए हैं, ज्वाइनिंग होने के बाद बहुत लोग ऐसे होते हैं, 10, 15, 20 हजार रुपए लगा देते हैं, और वो उम्मीद कर लेते हैं कि हम यहाँ से लाखों रुपए कमाएंगे, करोड़ों रुपए कमाएंगे। बिल्कुल कमाएंगे आप, लेकिन सिस्टम को अगर फॉलो करेंगे तो कमाएंगे। अगर सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो नहीं कमाएंगे, क्योंकि एक कार के अंदर 4 टायर होते हैं। अगर 4 टायर के अंदर में से एक के अंदर भी हवा नहीं होने से गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी। इसलिए अपने जीवन के अंदर सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। मेरे दोस्त, सिस्टम की बात करूं तो अगर आपको पानी ऊपर से नीचे की ओर ही बहता है, लेकिन सिस्टम लग जाने से उस पानी को आप 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 10 मंजिल मोटर पाइपलाइन की वजह से आप पहुंचा सकते हो। तो मेरे दोस्त, मेटाफोर्स करने के हमारे पास में कुछ ड्रीम होने चाहिए, कुछ लक्ष्य होने चाहिए। अगर लक्ष्य नहीं है, ड्रीम नहीं है, तो समझिए हमारी जिंदगी नौकरी से चल रही है। जो भी अपना इर्द गिर्द में जो काम हो रहा है, डेली रूटीन का हो रहा है, वो चल रहा है। सपने बनाइए। और एपीजे अब्दुल कलाम एक बात कहते हैं
जिस आदमी के सपने नहीं होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं सामाजिक अपराध करता है। और दोस्तों, आप देखिए, सामाजिक अपराध एक बहुत बड़ा अपराध होता है। सबसे पहला ड्रीम आपका है ड्रीम कार का, एक बड़ी कार का सपना हमारा होना चाहिए। ठीक है, हमें बहुत सारे लोग अपने ठीक है एक छोटी कार लेते हैं और जीवन उसमें गुजार देते हैं, ठीक है, अपने लेवल के आधार पर ठीक है। लेकिन क्या इस पे टैक्स लगता है? अगर आप सोच लेंगे बड़ी कार के बारे में, लोग कहेंगे नहीं आप ये नहीं कर सकते हैं। लोगों का काम है कहना, वो कहेंगे। आप अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, बुरा करेंगे तो भी कहेंगे, कुछ ना करेंगे तो भी कहेंगे, और कुछ करोगे तो भी कहेंगे। लोग तो लोग होते हैं, लोगों को तो भगवान में भी कमियां नजर आ जाती हैं। आप किसकी बात करेंगे? दुनिया में एक से बड़े एक दिग्गज लोग हैं, उनके अंदर भी झांक करके देखेंगे, कमियां नजर आ जाएगी और बता देंगे इसके अंदर ये कमियां हैं। मेरे दोस्त एक बात कहते हैं, कमी निकालने के लिए दिमाग चाहिए और उस कमियों को मानने के लिए कलेजा चाहिए। कलेजा हर किसी के पास में नहीं होता है, दिमाग सबके पास में होता है। तो ड्रीम आपका हाउस होना चाहिए, एक बड़ा ड्रीम घर होना चाहिए, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए बच्चों को, ये ड्रीम ऐसा होना चाहिए। मेरे दोस्त, बोलने के लिए हम एक साल में सीख जाते बोलना, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो सीखते सीखते शायद पूरी जिंदगी हो जाती है। मेरे दोस्त, उसका सबसे बड़ा असर होता है एजुकेशन। तो हमें एक अच्छी एजुकेशन हमें अपनी जनरेशन को देना है, ये हमारा दैनिक कर्तव्य होता है, इसको हमें निभाना चाहिए। ये हमारा ड्रीम हो सकता है। घर में एक अच्छी ज्वेलरी का आपका ड्रीम हो सकता है। आप और आगे बात करेंगे, फॉरेन ट्रिप, आप देश विदेश का भी आप ड्रीम बना सकते हैं। उसके बाद टाइम फ्रीडम का आप ड्रीम बना सकते हैं। एक्चुअल आज पूरी दुनिया में देखेंगे तो लोगों के पास में समय नहीं है, लोगों के पास समय भी नहीं है और उनके पास पैसा भी नहीं है। जीवन में दो चीज जरूर होती है, या तो उसके पास समय होगा या फिर उसके पास पैसा होगा। अगर दोनों नहीं है तो हमें सोचने का विषय है, आखिर हम कर क्या रहे हैं और जा कहां रहे हैं। और मेरे दोस्त, एक चीज हमेशा देखना है, किसी भी कार्य को करते हुए उसके बारे में ऐसा एनालाइज कर लेना चाहिए, जिस कार्य को आज आप एक दिन, 2 दिन, 5 दिन से कर रहे हैं, महीना भर से कर रहे हैं, 2 महीने से कर रहे हैं, 4 महीने से कर रहे हैं, उस काम को समझ लेना चाहिए कि उस काम के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जीवन जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी ऊंचाई हासिल करी है। अगर वो लोग वहां तक पहुंचे तो आप भी वहां पहुंच जाओगे। साथियों, मेटाफोर्स के अंदर पिछले 1 साल के अंदर अगर बात की 29 जून से लेकर के अब तक, यानी कि लगभग 15-16 महीने के अंदर, एक नहीं कई लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 1, 2, 3, 4, 5, 6 करोड़ है, 8 करोड़ भी है। यानी कि कई लोग हैं, कोई 1, 2, 5, 10 लोग नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम करोड़ों के अंदर है। किसी के 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से। तो अगर आप इस सिस्टम के अंदर आ रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, ये सारी चीजें आप यहां से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रूफ हो चुका है, लोग ऐसा यहाँ पर कर चुके हैं, अचीव कर चुके हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का आप ड्रीम ले सकते हैं। आपके पास में पैसा हो और उस पैसे को खर्च करने के लिए आपके पास टाइम हो, तो मेरे दोस्त कैसा जिंदगी होगा आपका। आपके पास समय भी है, आपके पास पैसा भी है, तो एक्चुअल में आप उसको एनालाइज कर पाओगे, एंजॉय कर पाओगे, उसको सदुपयोग कर पाओगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत पैसा कमा लिया कैसे भी करके, लेकिन उनके पास समय भी नहीं है, और जब समय मिला तो उनकी समझ खत्म हो गई और एंड हो गया लाइफ का, जब वो समय निकल चुका था और उनके पास एक शब्द रह गया ओनली, काश उस समय पर हमें समय मिला होता,
इस पैसे का हम सही सदुपयोग कर लिए होते, ऐसा होता है। साथियों, यू आर फर्स्ट पर्सन मिलीनियर्स इन आवर फैमिली। आप अपनी फैमिली के अंदर एक ऐसे पर्सन बन सकते हैं जो कुछ मिलीनियर्स बनने की सोच रखते हो, आप बनते हो, ऐसा ड्रीम आप ले सकते हैं। सोशल सर्विस, आप सामाजिक सर्विस कर सकते हैं। कई लोग होते हैं गरीबों की आप सेवा कर सकते हैं, उनको एजुकेशन के रेफरेंस है, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। आप कुछ डोनेशन कर सकते हैं गरीब लोगों को, कुछ स्कूल्स के अंदर एजुकेशन के लिए, कुछ कपड़ों के लिए, खाने के लिए, किसी के लिए कुछ जैसे गरीब बच्चों को शादी ब्याह करने के लिए, कई तरह के भगवान की सेवा में आप डोनेशन कर सकते हैं। आप कई तरह के अनंत अनंत आप ड्रीम बना सकते हैं। कुछ चैलेंजेस आपके जीवन में आएंगे, उनको आपको समझना। सबसे पहला आएगा रिजेक्शन हैंडलिंग। आपको रिजेक्शन हैंडलिंग सीखना है, कैसे कैसे रिजेक्शन आएंगे। आपको कुछ चीजों पर ध्यान रखना है। मार्केट में जैसे आप इस सिस्टम को लेकर के जाओगे, दो लोगों को मेटाफोर्स के बारे में बताओगे और वहां पर आपको रिजेक्शन आना शुरू हो जाएंगे। रिजेक्शन आने से आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, भागना नहीं है, लेकिन उस रिजेक्शन को, रिजेक्शन हैंडलिंग हमें सीखना है। आखिर उन्होंने कौन सा जवाब दिया, उसका आंसर हमें आना चाहिए, बस सिस्टमेटिक तरीके से। हमारे माइंड में चीजें फिट रहनी चाहिए। तो हमें कुछ ऐसे रिजेक्शन हैंडलिंग सीखना है, तो उनके ऊपर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पर रिजेक्शन हैंडलिंग की अगर बात करूं तो अनंत होता है। किसी के पास पैसा नहीं है तो किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास में, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने बीवी से पूछते हैं, हस्बैंड से पूछते हैं, कई लोग अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, जो इसके बारे में एबीसीडी नहीं जानते उनसे पूछ करके बताएंगे। कई लोगों का और भी होता है, क्रिप्टो करेंसी तो बेन है, ऐसे भी लोग बोल देते हैं। अच्छा, बिटकॉइन का नाम तो सुना ही नहीं है। एक सवाल मेरे से किसी ने पूछ लिया, और वो क्या पूछा है, सर आप मुझे बताइए ये ओरिजिनल है क्या मेटाफोर्स। मैंने एक सवाल किया उनसे रिटर्न में, मैंने, सर आप मुझे बताइए पहले तो कि ओरिजिनल क्या होता है और कौन सा ऐसा कॉइन है जो ओरिजिनल है। बोला नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। तो मैंने कहा कि आप कोई किसी का नाम तो जानते होंगे। बोला हाँ, मैं तो बिटकॉइन का नाम ही जानता हूं। तो मैंने, बताइए कि क्या वो ओरिजिनल है। बोला हो सकता है, वो काफी टाइम से है तो ओरिजिनल ही होगा। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले लोगों का 80% सवाल ऐसे ही होते हैं जिनका कोई आंसर नहीं होता है, या फिर उनको भी नहीं पता है कि वो बोल क्या रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं। तो ऐसे आपको रिजेक्शन हैंडलिंग करनी है। मैंने कहा कि जब बिटकॉइन इतने सालों से चल रहा है, बिटकॉइन यहां से यहां तक पहुंच सकता है, तो मेटाफोर्स भी यहां तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। पिछले 15 महीने में यहां से यहां तक पहुंचा है, इतने लोगों की जिंदगी बदल गई, इसका मतलब यहां से यहां भी पहुंचेगा। और ये अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिजेक्शन हैंडलिंग सीखना है। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्लान। आपके प्लान के अंदर बहुत सारे लोग इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। इंटरेस्ट तो है उनको पैसा कमाने में, लेकिन होता क्या है, जैसे आप बताओगे, और लोगों का भी तो ईगो है ना, लोग अपने ईगो में मस्त रहेंगे। अरे आप बताए तो थोड़ा मैं सवाल करूंगा, ये सिस्टम ऐसा है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो ठीक नहीं है, ये जोड़ने का काम है, चेन सिस्टम है, अरे मार्केटिंग का काम है, ये मार्केटिंग मेरे से नहीं होगी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। आप तो पढ़े लिखे हैं, ऐसा लोग कहेंगे। आपको बोलना आता है, मुझे तो बोलना भी नहीं आता है। आप तो लोगों से बात कर लेते हो, मुझे तो लोगों से बात करने में भी शर्म आती है। तो ओवरऑल हम नहीं कर पाएंगे आपके सिस्टम में, हमें इंटरेस्ट नहीं है इस काम के अंदर, हम अपने काम को ही काम समझते हैं। कुछ लोग तो ऐसे ऐसी बात भी आपको बोल देंगे जो आपको लगेगा ओ, ये मेरे से पढ़े लिखे ज्यादा हैं, एज में ज्यादा हैं, शक्ल सूरत के अंदर इनकी अच्छी है, मार्केट में 4 लोग इनको जानते हैं, मुझे तो कोई नहीं जानते हैं। अगर इनको इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे बताइए, ये तो प्लान ही बहुत बेकार है, मैं कहां से काम कर पाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे लोग मिलेंगे, हर एक व्यक्ति चार्टेड अकाउंटेंट नहीं है, हर एक व्यक्ति डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है।
आपको इस तरह से सवाल आपको समझ में आना चाहिए। दुनिया के हर फील्ड के अंदर लोग हैं, लोग रहेंगे, लोग काम करेंगे। हर एक व्यक्ति गरीब भी नहीं है तो हर एक व्यक्ति अमीर भी नहीं है और ना ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि गरीब इसलिए गरीब रहता है क्योंकि वो अपनी सोच को बदलना नहीं चाहता है, क्योंकि अपने विचारों को बदलना नहीं चाहता है, अपने आइडियाज को बदलना नहीं चाहता है, टेक्नोलॉजी को समझना नहीं चाहता है। और जीवन के अंदर विचार क्या करते हैं? कार्य करते हैं। शरीर कार्य नहीं करता है, विचार करता है। और वो व्यक्ति जाता है और गंगा में स्नान करके आ जाता है। वो शरीर को नहलाता जबकि शरीर ने कोई कार्य ही नहीं किया। कार्य तो विचारों ने किया, गंगा विचारों को नहीं धो सकती। इसीलिए वो लोग क्या है, पढ़ते नहीं है, कुछ नई मार्केट की नॉलेज के बारे में, बुक्स के बारे में, क्रिप्टो के बारे में, मेटाफोर्स के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज के बारे में, इस तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानना चाहते हैं। इसीलिए उनको इंटरेस्ट नहीं होती है। आपको उनको बोलना थैंक यू सो मच सर, कोई बात नहीं, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम मुझे दिया, नेक्स्ट टाइम जरूर मौका मिलेगा, जरूर मिलेंगे, ऐसा बोल करके आपको उनसे स्माइल के साथ में निकल लेना है। आपको डरना नहीं है कि मेटाफोर्स के अंदर ऐसे ऐसा क्यों बोल दिए, ये बोलेंगे लोग। आप कुछ भी करोगे ऐसा ऑप्शन आएगा। दुनिया का सबसे बड़ा धंधा सेल्स, और सेल्स में ऐसी चीजें होना लाजमी है, होगी है। उसके बाद पेस ज्वाइनिंग ऑन, फास्ट ज्वाइनिंग ऑन पेस वैल्यू। कई लोगों के साथ में अपनी पेस वैल्यू को फटाफट ज्वाइनिंग करवा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो देखते एक महीने में मेरे ने 20 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा दी, ओहो हो, उनकी इनकम 1 से 1.5 लाख 2 लाख हो जाती है। लेकिन वो ये देखते हैं कि मैंने जिसको भी बोला वो ज्वाइनिंग हो गया, इसका मतलब सिस्टम बहुत इजी है, इस सिस्टम में आप सभी ऐसा ही करेंगे। और मैंने जिसको भी बताया वो भी ऐसा करें। भैया मैंने देखो आपको बताया, आपने तुरंत ज्वाइन किया, आप भी जाके बताइए, आपके साथ भी लोग तुरंत ज्वाइन करेंगे। नहीं, आप सिस्टम को समझिए, आपकी साथ में तुरंत ज्वाइनिंग हो गई, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी टीम को एजुकेट करने की, टीम को संभालने की, सिस्टम की प्योर जानकारी आप लीजिए और उनको दीजिए। नहीं तो ये बहुत जल्दी, जो आपने 1 महीने के अंदर 15-20 ज्वाइनिंग करवाई है, अगले महीने में आप भी सिस्टम में नहीं मिलोगे, आप लापता हो जाओगे। ऐसी भी सिचुएशन आती है। जैसा मैंने बताया, बट ऑल एसोसिएट डेड आफ्टर सम टाइम। कुछ समय के बाद में पता लगा आपके 15-20 लोग जो ज्वाइनिंग हुए थे, सारे लोग डेड हो गए बिजनेस से, इस बिजनेस से खत्म हो गए। और वो कह रहे नहीं, ये हमसे नहीं हो पाएगा। हमने अंदर ही अंदर, आपने जैसे हमको बताया वैसे ही हमने 10 लोगों को बताने की कोशिश करी, 15 लोगों को बताने की कोशिश की, और उन्होंने तो हमें बहुत सारे सवाल जवाब दे दिए, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे ये काम। आप कर लीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आपका बिजनेस डेड हो जाएगा। मैक्सिमम हार्ड वर्क स्मॉल वर्क। जब आप बिजनेस को शुरुआत करेंगे तो वहां पर आपको मैक्सिमम हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन इनकम आपकी स्मॉल होगी, छोटी इनकम होगी। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास में हो सकता पेस वैल्यू पे इनकम आ जाए, उस पर घमंड आपको नहीं करना है, या उसको दिखा करके आपको मार्केट में सीखना है और लोगों को सिखाना है, और आगे चल बढ़ करके और काम करना है। लेकिन अगर आपका रिजल्ट बहुत स्लो है तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपकी जो तिजोरी है वो तैयार हो रही है भरने के लिए। तो मैक्सिमम आपको हार्डवर्क करना है। हार्डवर्क में क्या करना है, आपको मार्केट के अंदर कुछ बुक्स के माध्यम से पढ़ना है, गूगल पे जाना है, ब्लॉकचेन की स्टडी करनी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की स्टडी करनी है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, सेंट्रलाइज क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी लेनी है। डू नॉट कंपेयर सेल्फ टू अपलाइन। अपलाइन से हमें बहुत सारी चीजों पे कंपेयर करना चाहिए, पॉजिटिव पे। कैसा? अगर अपलाइन ट्रेनिंग ले रहा है तो यह होना चाहिए कि मुझे भी आग बढ़ के ट्रेनिंग ले लूं। अपलाइन से सीखो, सर मुझे ट्रेनिंग लेना सीखना है, बताइए, मुझे ग्रुप मीटिंग करना है, बताइए, जूम मीटिंग लेनी है, बताइए। लेकिन अपलाइन की इनकम पिछले 6 महीने 1 साल के अंदर अगर 50 लाख 1 करोड़ रुपए है,
तो उनसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। सर मैं तो 1 महीना हो गया, मेरे पास तो अभी 10,000 भी नहीं आया है इनकम, या 1 लाख भी नहीं आया, आपके पास में इतनी बड़ी इनकम आ गई। नहीं, उन्होंने वो सेक्रीफाइस किया, जो आपके साथ में चैलेंजेस चल रहे हैं वो चैलेंजेस उन्होंने भी फेस किया है। तो ऐसा कुछ चीजों पर हमें कंपेयर नहीं करना है, लेकिन आगे बढ़ने की चीजों पर कंपेयर करना है। बल्कि अपलाइन तो चाहेगा कि आप अपलाइन से भी बेहतर बनो, उनसे भी अच्छा करो, अपलाइन आपको ऐसा सपोर्ट करेंगे। उसके बाद पीपल विल मेक फन ऑफ अस, कुछ लोग आपके मजाक उड़ाएंगे, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, वो करेंगे लोग ऐसा, हमें उनकी बातों में नहीं आना है। कुछ लोग मजाक करेंगे, उनका काम है मजाक करना, उनका काम ही यही है किसी को डिमोरलाइज करना। लेकिन हमें सिस्टम के पॉजिटिव लोगों के साथ में रहना है, सिस्टम को समझना है। सिस्टम के अंदर पॉजिटिव लोग लाखों रुपए कमा चुके हैं, उनके साथ उनकी एजुकेशन से हमें आगे बढ़ना है, उनके मार्गदर्शन में चलना है। वेरी ग्रेडी प्लान, मार्केट में एक नहीं, अनंत टाइप के मार्केट में लालची प्लान, लालची लोग लेकर के घूम रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, एक ही टोकरी के अंदर, एक ही बैग के अंदर 1 2 5 10 प्लान लेते, ये नहीं तो ये ले लो, ये नहीं तो ये ले लो, ये नहीं तो ये ले लो। ऐसे लोगों से बच के रहना है। मेटाफोर्स एक प्रूफन प्लान है, कैलकुलेटेड प्लान है, और लोग यहां से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपको बने रहना है लेकिन सिस्टम में। उसके बाद 3 ऐसे बेसिक पॉइंट है जिनको आपको आज ही फॉलो करना है, आज ही अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने के लिए रेडी हो जाना है। बेसिक पॉइंट 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यू गेस्ट। आपकी लिस्ट कभी कम खत्म नहीं होनी चाहिए। आपके गेस्ट की जो लिस्ट है वो मैक्सिमम होती चली जानी चाहिए। 10 बस 10 20 30 40 100 200 500 1000, यानी कि एवरी टाइम। आज जितने भी बड़े लीडर है, वो ऐसा नहीं है कि उनके पास में लाखों रुपए आ गए तो अब लिस्ट नहीं बनाते, नहीं, आज भी वो न्यू न्यू अपने डायरेक्ट में एसोसिएट को ज्वाइन करवाते रहते हैं। उसके बाद आपको एवरी टाइम सिस्टम के अंदर इनविटेशन करना है। आप ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, प्लान दिखाएं जूम के माध्यम से। हमारे यहाँ पर एक हाउसफुल जबरदस्त मीटिंग होती है इवनिंग के अंदर 8 बजे 7:55 पर। तो वहां पर इनविटेशन करें, उनको लेकर के आए, उनको प्लान दिखाएं, और प्लान दिखाने के बाद उनका फॉलोअप जरूर लें। मेरे दोस्त, ये 4 ऐसे काम है जो हर एक व्यक्ति इनको करेगा, कर रहा है और करा था। यानी कि आप देखिए, ये 4 काम कोई भी व्यक्ति किधर से भी बना दे, बता दे, चल ले, लेकिन ये 4 काम बहुत जरूरी है, 4 काम करना है। बेसिक नंबर 2, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, इनको क्रिएट करना हमें आना चाहिए, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। जब भी व्यक्ति आईडी लगाने के लिए रेडी हो और हमें पता लगा ट्रस्ट वॉलेट ही नहीं आता है, टोकन पॉकेट ही नहीं आता है, मेटामास्क नहीं आता है, ये 3 महीने का एक प्रोसेस होता है। एक दिन से लेकर के, ज्वाइनिंग होने से लेकर के 2 से 3 महीने तक आपको ये छोटी छोटी कुछ बेसिक टॉपिक है, इनको आपको समझ लेना चाहिए। जो व्यक्ति इनको समझ लेगा, वो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर, मेटाफोर्स के अंदर बहुत बड़ा पैसा कमाएगा ही कमाएगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन नहीं समझेगा, उस सिस्टम पर बहुत जल्दी आउट हो जाएगा सिस्टम के से। तो आपको ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क को क्रिएट करना आपको आना चाहिए, ये सीखना आपके अपलाइन के साथ बैठ करके। करेंसी को कैसे ऐड करें, पॉलीगन, मैटिक और डाई करेंसी को आप मेटामास्क, टोकन पॉकेट या फिर ट्रस्ट वॉलेट में कैसे ऐड करें, वो सीखना है आपको। करेंसी सेंड एंड रिसीव, आप करेंसी को P2P, पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन, एक दूसरे वॉलेट में कैसे ट्रांसफर करते हैं, कैसे रिसीव करते हैं। रिसीव का कौन सा एड्रेस होता है, सेंड का कौन सा एड्रेस होता है। एड्रेस तो दोनों का सेम ही होता है, लेकिन तरीका रिसीव करने का एक होता है, लेकिन सेंड करने के डबल तरीके हैं।
दो अलग अलग तरीके से सेंड होती, पॉलीगन अलग तरीके से और डाई अलग तरीके से। उसके बाद आपको आईडी एक्टिवेट करना आना चाहिए मेटाफोर्स के अंदर। आईडी को चेक, आपकी अपनी आईडी को आप चेक करें, टीम की आईडी को आप चेक करें, ये आपको आना चाहिए। ये बेसिक है, अगर ये आते हैं, ये सीख जाते हैं, 1 महीने का लगभग ये प्रोसेस होता है मुश्किल से। अगर 1 महीने में सारी चीजें आप सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसके लिए 3 महीने चाहिए, 1 महीना भी नहीं लगे, लेकिन 1 महीने का मैक्सिमम फुली आपके पास प्रोसेस का टाइम रहता है। 1 महीने में सारी चीजें आज जो मैंने इस पीपीटी के माध्यम से मैंने बताई है, ये सब चीजें आप सीख सकते हो। उसके बाद थर्ड जो बेसिक पॉइंट है, सबसे पहले आपको क्या करना है, बाइनेंस पे केवाईसी आपको आनी चाहिए। बाई एंड सेल, बाइनेंस पे जब आप केवाईसी कर लेते हैं, टीम की केवाईसी करवाना आपको आना चाहिए। और कई लोग ये कहते हैं सर आपके पास में जो डाई है इसको मुझे अकाउंट के अंदर लेकर के दिखाइए, आईएनआर में होता है या नहीं होता है। हमारे यहाँ तो आईएनआर ही चलता है। तो आपको वहां पर क्या करना है, उनसे बात करना है और बात करके कहना है कि सर 100% हमारे यहाँ पर अभी आप देखिए, 2 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको इस डाई को, डॉलर को आईएनआर में लेकर के दिखाता हूं। उनको सेल करके और खाते में लीजिए। और सर जैसे मैंने सेल किया और खाते में मेरे अकाउंट में पैसा आया, उसी तरह से मैं यहां से खरीद भी सकता हूं और ये डॉलर को मैं ले भी सकता हूं वापस। ये करके दिखाना, उनको विश्वास बढ़ेगा। ये आपको आना चाहिए। जूम मीटिंग में रजिस्ट्रेशन करना आपको आना चाहिए। और उसके बाद पूरी तरह से जूम का सेशन आपको उसमें समझ में आ जाए। जब मीटिंग शुरू होती है तो बीच बीच में आपको अपनी डायरेक्ट पार्टनर को, डायरेक्ट टू डायरेक्ट पार्टनर को, टीम के एसोसिएट को आपको चेक करना है। और चेक करके उस दिन को उनसे पूछना है, सर आज आप मीटिंग में दिखे नहीं, क्या बात है, ऐसा कौन सा जरूरी कार्य अटक गया था आपके पास जो आज मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए। कुछ समझदार ऐसे भी होते हैं जो मीटिंग को तो अटेंड कर लेते हैं, मोबाइल को ऑन कर लेते हैं, लेकिन वो खुद लापता होते हैं। और वो 1 दिन ऐसा करते हैं, 2 दिन ऐसा करते हैं, हफ्ता भर ऐसा करते हैं, पूरा महीना ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, उनकी आदत ऐसी बन जाती है, पता लगा 3 महीने के बाद में वो खुद लापता हो गए। और कहेंगे अरे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, मैंने बहुत अटेंड कर ली मीटिंग, कुछ नहीं है, सब ऐसे ही, तो वही तो बातें बताते हैं ना, वो जोड़ो, और डेली एक ही प्लान होता है, 4 को जोड़ो, 10 को जोड़ो। भैया जुड़े हो तो हम पहले से ही हैं, लेकिन कहां किसके साथ जुड़े हैं, उससे हमें कितना बेनिफिट है, ये हमें चेक करने की जरूरत है। सिस्टम को समझना, सिस्टम का साथ लेना है, ऐसा हमें करना है। उसके बाद चेक आवर टीम, जैसा मैंने बता दिया, आप अपने टीम को चेक करो, गेस्ट को चेक करो, जिस भी गेस्ट को आपने इनवाइट किया उसको भी चेक कर लो। साथियों, समय हो चला है और मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, आपके जीवन के अंदर इंप्लीमेंट हो जाए, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। मैं विश्वास कर रहा हूं कि आज आप कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे इन शब्दों के माध्यम से, और आने वाले 1 2 3 महीने के अंदर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करेंगे, कुछ पॉजिटिव संकेत लेकर के आएंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ इस सेशन को मैं बाइंड अप करूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर गिव मी योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो